अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 8 बजे से, लेकिन मेरी जो मॉर्निंग थी वो बहुत सुबह हो गई थी। सुबह उठ के नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद सफाइयाँ की और सफाइयों के बाद मैंने फ़ौरन से मशीन लगा ली थी। मशीन लगाने के बाद नाश्ता बनाया था ताकि ना कपड़े भी वॉश हो जाएं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है, खुला है घर तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो उसकी वजह से कोशिश होती है मेरी कि धूप से पहले पहले जितना काम मैं कवर कर सकूँ उतना कर लूँ। और तकरीबन 8 बजे तक ना नाश्ता भी बन चुका था, बर्तन अभी मेरे रहते थे, सफाइयाँ हो गई थी, कपड़े धुल गए थे और वाशरूम वगैरह भी धोए नहीं थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे। और सास जो थी मेरी वो दलिया पीस रही थी। और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, गंदम का दलिया बनाया जाता है। गंदम को वॉश करके फिर उसको ना थोड़ी देर उखली में कूटने के बाद फिर इसको ना चक्की में पीसा जाता है। और आजकल तो ना जहाँ पे आटा पिसता है वहाँ पे पिसवाया जाता है, लेकिन ये रिवायती अंदाज में मिट्टी की चक्की में बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए और काम को कुछ कंप्लीट किया। फिर दोपहर में चावल बनाए थे, सिंपल चावल, दही घर की बनाई हुई थी और एक खीरा रखा हुआ था मेरे पास, वो कटिंग कर लिया था। चावलों के अंदर कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल चावल बनाए थे। और तकरीबन ना मैं 1:30 से 2 बजे फ़ारिग हुई थी। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप लिया नहीं था। और फिर ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जो मैंने लिया है। कल जो दलिया बनाया जा रहा था वही दलिया दलिया रात को बनाया था और सुबह उसको लस्सी के साथ खाया था। सुबह नाश्ते में यही खाया था, ढेर सारी लस्सी बना के। खैर नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं बाहर आई, क्योंकि मेरे वॉशरूम वगैरह भी रहते थे, बाकी सफाइयाँ मैंने कर ली थी। और ये मोर कहीं से उड़ के ना सामने आके बैठा हुआ था, तो साथ में मैंने इसकी क्लिप ली। और जो मुर्गियाँ बैठी हुई थी हमारी, उन मुर्गियों ने बच्चे निकाल लिए हैं और एक मुर्गी के बच्चे ये हैं और एक मुर्गी जो है वो नंद की तरफ भिजवा दी है। मीन्स ना दोनों मुर्गियों ने 15-15 बच्चे निकाले थे। खैर उसके बाद ना मैंने घर के जो चूल्हे वाली जगह थी उसको साफ़ करना था, क्योंकि जो ब्लैक हो जाती है बहुत ज़्यादा देगचियाँ वगैरह रखने के बाद या फिर पतीलियाँ वगैरह रखने के बाद ना ये जगह बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अब इसको डेली वॉश कर लूँ, क्योंकि पोछा वगैरह लगाने से ना जो राख होती है या फिर मिट्टी होती है वो प्रॉपर ना हटती नहीं है। अगर धो लूँ तो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, एक सुकून हो जाता है और फिर जो डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। पूरे घर के फ़र्श को ना साफ़ करने के बाद और धोने के बाद ना फिर मैंने बर्तनों को बाद में धोया था, क्योंकि धूप आने की वजह से ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं धूप से पहले पहले जितना काम कर लूँ। बर्तनों को मैं बाद में वॉश कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बैठने की जो जगह थी वहाँ पे छाँव थी। पूरा घर क्लीन हो गया था, इतनी कोई सेटिस्फेक्शन थी, इतना कोई सुकून था, वो अल्फाज में बयान नहीं होता। मुझे इतनी कोई इतना इतना सुकून आता है साफ़ जगह से, क्लीनिंग से, या फिर ना हर चीज़ को उनकी प्रॉपर जगह पे रखने से, प्रॉपर मैनेजमेंट से। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आदत होती है और मुझे आदत है कि मेरा इन्वायरमेंट हो जो आसपास का हो, मेरी खुद की जो लाइफ हो, वो उसके आसपास ना कोई भी चीज़ ना गंदी ना हो, या फिर मैं घर को या फिर आसपास की चीज़ को गंदा ना रखूं। और इसी उसमें ना तकरीबन मुझे 15 दिन लग गए हैं कि मैं इसको ना सेट ही करने में लगी हुई हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ अभी प्रॉपर सेट भी नहीं हुई है और प्रॉपर अपनी जगह पे पहुंची भी नहीं है। बस एफ़र्ट्स हैं और वो एफ़र्ट्स आहिस्ता आहिस्ता नज़र भी आती रहेंगी। खैर मैं घर के काम कर रही थी और घर के कामों के साथ साथ ना बाहर के काम भी हो रहे थे। सास सुबह नाश्ता करके बाहर चली जाती हैं और फिर वो जानवरों के पास का काम करती हैं, गोबर उठाती हैं, पाथियाँ बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, जानवरों को पानी पिलाती हैं, और भी बहुत से काम होते हैं वो जो कर रही होती हैं। मीन्स घर के बाहर भी एक प्रॉपर ही सेटअप है और उस प्रॉपर सेटअप में भी इतना ही टाइम लगता है जितना घर के काम में टाइम लगता है। खैर उसके बाद जी बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ पे मुर्गियों का जो खुड्डा था इसके ऊपर से चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी, इनको तरतीब देना था ताकि ना कोई तो सेटिंग या कोई भी चीज़ ना बिखरी हुई सी ना लगे।
घर में ना मैंने किसी एक चीज़ को टास्क नहीं बनाया हुआ है। मीन्स जिस जो जगह जितना टाइम मुझे मिलता है ना, मैं हर चीज़ को सेटअप करती आ रही हूँ। खैर किचन में जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी या जितनी भी चीज़ें यूज़ में नहीं थी, उनको उठा के मैं फ़िलहाल ऊपर वाले शेल्फ़ पे रख रही हूँ, और ना नीचे वाली जितनी भी क्लीनिंग थी वो मैंने की थी। फिर उसके बाद ना ड्रम के अंदर से मेरा जितना सामान निकला वो किचन में फैल गया, और ना पहले मैंने नीचे से सारी चीज़ों को उठाया, और उसके बाद मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे रूम में चूहा घुसा हुआ था, और उस चूहे ने इतना तंग किया कि मुझे ना बर्तनों वाली अलमारी के सारे बर्तन निकाल के ना बाहर रखने पड़े। उनको भी मैंने वॉश करना है। बाकी जी घर के कामों के साथ साथ अंदर पोछे की बारी थी, मीन्स अंदर वाइपर लगाना था, और ये लास्ट काम था सफाई का जो मैंने करना था। और उसके बाद मैं फ़्रेश अप हुई थी, और फ्रेश अप होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर दोपहर का खाना बनाया था। मेरे काम करते करते मोर जो था वो मुसलसल इधर ही था। तकरीबन मैंने 3 से 4 घंटे ना मैं सफाइयों में भी लगी रही, मैं घर के कामों में भी लगी रही, और जो मोर था ना वो 3 से 4 घंटे इसी तरीके से घर में ही रहा। तो एक वॉल से उठ के दूसरी वॉल पे चला गया था। खैर दोपहर का खाना बनाने के बाद फिर मैंने क्लिप नहीं लिया, और फिर ये तकरीबन ना डायरेक्ट शाम 4 बजे का टाइम है, और मैं इस टाइम किचन में आई। और किचन में आने के बाद जितने भी मेरे बर्तनों वाली अलमारी के बर्तन थे मैंने इनको वॉश करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सालन मैं दिन में बना चुकी थी, सिर्फ मैंने रोटियां बनानी थी शाम को, और रोटियां मैंने मगरिब के बाद बनाई थी। तो जो 4 बजे से लेकर मगरिब का टाइम था, उस मगरिब के टाइम के दौरान, और 4 बजे से मगरिब के टाइम के जो दौरान मेरे पास टाइम था, उस टाइम के अंदर मैंने अपनी अलमारी के बर्तन वॉश किए। और इनको ड्राई होने के लिए मैंने उल्टा पहले शेल्फ़ पे रख दिया था, और फिर उसके बाद उठा के मैंने इसको बेड पे रख दिया था। फिर जब टाइम मिलेगा इनको दोबारा अलमारी में शिफ्ट कर देना है। मैं बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ फिर शाम के बाकी काम चल रहे थे। और उस टाइम ना डेली ना जानवरों के लिए घास कटिंग होता है, और जब घास कटिंग होता है तो सास उसको झाड़ू के साथ इकट्ठा कर देती हैं, क्योंकि वो दूर दूर तक फैल जाता है। और खैर उसके बाद दूध भी निकाला था, और दूध निकालने के बाद सास ने ही चाय बनाई थी, और वो चाय इंजॉय की। मैंने सारे रूम के बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद फिर जो चाय के बर्तन हुए थे वो वॉश किए, और साथ में फिर मैं किचन के क्लीनिंग में लगी हुई थी। और ये मेरे पास जो शीट्स थी वो मैंने पहले ला के रखी हुई थी। उन शीट्स को ना इनके शेल्फ़ के ऊपर बिछा के मैंने चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो किचन के अंदर एक बेतरतीबी है और जो बिखरा हुआ हर चीज़ है वो सिमट भी जाए, और ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज भी लगे, और मुझे सेटिस्फेक्शन भी हो। शीट्स को मैंने किचन में पहले 2 मरतबा बिछाया है, लेकिन हर इंसान अपने मुताबिक ना घर को रखता है। तकरीबन 6 से 7 सात नहीं सॉरी 8 साल से नंद मेरी यहीं पे रहती थी अपने बच्चों के साथ। तो फिर वो शीट्स को उठा के रख दिया था, लेकिन उनकी क्लीनिंग नहीं हुई थी। उन्होंने अपने मुताबिक ही घर को रखा हुआ था। अभी वो गई हैं तो वो घर को दोबारा से मैं रीअरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। जो सेटअप मुझे पसंद है, जो चीज़ें मुझे पसंद है, मैं उनको ना तरतीब देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ना घर जो है ना वो घर लगे। वो ना ये ना लगे कि यहाँ पे सिर्फ हम वक्त गुजारने के लिए आए हुए हैं। औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि उसके पास अपना घर हो, और जिस घर में ना वो रानी की तरह ज़िंदगी गुजारे। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता।
वो सिर्फ़ इतनी ही सल्तनत चाहती है जिस सल्तनत में ना वो अपनी मर्ज़ी से रह सके, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, उस घर को कोई ख़राब ना करे। जिस तरीके से वो अपने घर को रखना चाहती है, जिस तरीके से वो अपने घर को सजाना चाहती है, वो अपने घर को सजा सके। बाहर की दुनिया से, बाहर की माल और दौलत से, बाहर के लोगों से उसे कोई गर्ज़ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। किचन को मैंने पहले भी 2 मरतबा पूरा रीअरेंज किया था, पूरा सजाया था। मैं शीट्स लेके आई थी खानेवाल से। पूरे किचन का एक मेकओवर किया था, पूरा सेटअप किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ ना रह नहीं सका। अब मैं किचन को दोबारा से रीअरेंज तीसरी मरतबा कर रही हूँ। होपफुली कि ये सेटअप इसी तरीके से रहे, इसको दोबारा से कोई ख़राब ना करे। मेरे पास इस तरह की रेड बास्केट ना 3 हैं, 2 जो हैं वो डीप हैं और एक जो है वो इतनी डीप नहीं है, नॉर्मल है। मेरा माइंड ये था पहले मैं सब मसाले के बॉक्सेस जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसको मैं इसी बास्केट में डाल के रखूं, लेकिन ना जब मैंने इसको बास्केट में डाल के रखा तो फिर बार बार बास्केट को मूव करना, पीछे खींचना और फिर उसके बाद चीज़ों को ढूंढना। फिर मैंने बास्केट के अंदर से निकाल के इसको चीज़ों को शेल्फ़ पे इसी तरीके से रख दिया था। और बाकी के फिर जितने भी बॉक्सेस मैंने ना धोए थे उन बॉक्सेस को मैंने ड्राई करके फ़िलहाल के लिए ना पैकेट में डाल के ना ऊपर वाली शेल्फ़ पे रख दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी अरेंज कैसे करूँ। बस अभी मैंने स्पेस बनाई है, किचन को क्लीन किया है और जो ग्रॉसरी मेरे पास मौजूद थी उनको मैंने बाल्टियों में डाला है, जो चावल वगैरह मौजूद थे उनको बाल्टियों में डाला है। मीन्स ना एक चीज़ों को क्लोज़ करने की कोशिश जितनी हो सकी वो की है। जो मज़ीद ना इसको सजाना, इसको मज़ीद बनाना, इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को ला के रखना, वो आहिस्ता-आहिस्ता ही मुझे समझ आएगा। अभी तो ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि इतना मैसअप था इस किचन के अंदर। उस मैसअप को क्लीन करते, हर चीज़ को ऊपर शेल्फ़ पे शिफ्ट करते, मेरा माइंड जो ना एक तरीके से बंद हो रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सजाऊँ और क्या रखूँ और क्या मैं समेटूँ? आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग ना कौन-कौन से सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? आपको मेरी ना ये एफ़र्ट्स कैसी लग रही हैं, एक न्यू स्टार्टअप लेने की और एक न्यू सेटअप करने की? और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपको कुछ नहीं जाता लाइक और सब्सक्राइब करने से, मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। ख़ैर मैं रात टिल तकरीबन 11 बजे तक मैं किचन में लगी रही, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो समझ नहीं आ रहा था उसको मैंने समेट के ऊपर रख दिया। और ख़ैर फिर ये देखिए किचन में मैंने इतनी स्पेस खाली की है। अभी जो सुबह के बर्तन वॉश किए थे वो टोकरी में ऐसे ही रखे, मैं उसको स्टैंड पे लगाना है। और जो नीचे जितनी भी बाल्टियाँ रखी हुई हैं ना, इन बाल्टियों के अंदर ना ग्रॉसरी है और ग्रॉसरी के साथ चावल मौजूद हैं जो घर के हैं, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किए थे। और टोकरियों के अंदर से निकाल के जो मसाले के बॉक्सेस है उसको मैंने सामने रख दिया और कुछ ज़रूरत की चीज़ों को भी मैंने फ्रिज के साइड पे हाइड किए। ऊपर शेल्फ पे लहसुन और एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें, कूलर है कि हो गया, एक्स्ट्रा बास्केट हो गई जो मैं क्वार्टर से बर्तन लेके आई थी वो, और जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही थी और वो बिला ज़रूरत नीचे पड़ी हुई थी, उनको सब चीज़ों को मैंने ऊपर शिफ्ट करने के बाद जगह बनाई है। और आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।